alaikum students. I hope so that you all are doing really well. In our previous lecture हमने study क्या किया? We discussed about what is current. हमने करंट के यूनिट को देखा, हमने करंट के यूनिट को डिफाइन किया, देन हमने इफेक्ट ऑफ बैटरी देखा अक्रॉस कंडक्टर, फिर हमने करंट की दो टाइप्स थी, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखा, एंड देन एट द लास्ट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया. ओके, in this lecture we are going to discuss what are the sources of current. Okay, it means that how current flows and which is the thing which is forcing the charges to flow, and that we are going to discuss in this lecture. First thing that you should know that current will only flow when there is a potential difference. Okay, जब भी आप potential difference create करेंगे, इट मीन्स दैट अगर आपकी कोई एक चीज़ हाई पोटेंशियल पर है और दूसरी चीज़ आपकी लो पोटेंशियल पर है, तो फिर आपका जो करंट है वो कौन सा करंट? आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट. वो आपका जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा. कन्वेंशनल करंट मीन्स वो करंट जो किसकी वजह से है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस. सो ऑब्वियसली दिस पॉजिटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोटेंशियल. सो टू फ्लो द चार्ज or to move the charge, one condition that is must is that we have to create the potential difference. अगर आप ये potential difference create नहीं करेंगे या अगर आप इस potential को same कर देंगे, this is also positive, this is also positive, this is 2 volt, this is 2 volt, the charges will not flow. So हमारे पास जो एक चीज़ हमें चाहिए to flow the current, and that is basically your what? That is basically your source of current, which is giving you the constant potential difference. वो आपको potential difference दिए रखेगा और जब तक वो potential difference रहेगा charges flow करते रहेंगे. लेकिन जैसे ही आप उस potential difference को रिमूव कर दोगे या वो उस सोर्स को आप रिमूव कर दोगे तो चार्जेस आपके फ्लो नहीं करेंगे. तो अगर हम डिफाइन करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ करंट को, तो सोर्सेज ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या है? अ सोर्स विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट. और सेकेंड वे इसको एक्सप्लेन करने का ये है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. बेसिकली चार्जेस के पास क्या है? एनर्जी है. और जैसे ही चार्जेस आपके घर तक आते हैं आप उन चार्जेस की एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी और द फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ बेसिकली इज एनर्जी, बिकॉज चार्जेस के पास क्या है? एनर्जी है. अब चार्जेस के पास एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म. सो बेसिकली जो चार्जेस के पास एनर्जी आई है वो भी किसने दी है? सोर्सेज ने दी है. इस सोर्स ऑफ करंट ने चार्जेस को एनर्जी दी है जिसकी वजह से चार्जेस आपके क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं. अब वो एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. ओके, सो बेसिकली ये डिवाइसेस क्या करती हैं? ये डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. फॉर एग्जाम्पल वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं, वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं, वो उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं, वो हीट एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो सोर्सेज ऑफ करंट की जो सेकंड डेफिनेशन बन सकती है वो क्या है? A device which converts other forms of energy like solar energy, thermal energy, heat energy into electrical energy is called what? Is called source of current. And basically we have main 4 sources of current. So we have basically 4 sources of current. One is cell, second one is generator, third one is thermocouple, and fourth one is solar cell. So cell does what? It converts chemical energy into electrical energy. Generator converts mechanical energy into electrical energy. Thermocouple converts heat energy into electrical energy. And solar cell converts sunlight into electrical energy. And cell have 2 types. One is primary and the other one is secondary. Primary is non-rechargeable
and secondary cell is rechargeable. So these are basically your 4 types of sources. Now we will discuss some effects of current. And now we know that what current is, how current is produced, and now we are going to discuss that what are the effects of current. Okay, so effect of current, we have basically 3 main effect of current. One is heating effect, the other one is magnetic effect, and the third one is chemical effect. So first we will discuss what is your heating effect. आपने अपने घर में ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप लाइट बल्ब को ऑन करते हो या आप किसी बल्ब को ऑन करते हो तो आपका वो जो बल्ब है वो कुछ टाइम के बाद हीटअप हो जाता है. इसका मतलब है कि उस करंट की वजह से आपका बल्ब क्या हो गया है, हीटअप. या जब आप अपने सेलफोन को चार्ज करते हो या लैपटॉप को चार्ज करते हो तो वो आपका हीटअप हो जाता है. इट मीन्स कि आपका करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है. उसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, जो आप कपड़े अपने आयरन करते हैं या जो आप इलेक्ट्रिक केटल को यूज़ कर रहे हैं, आप स्ट्रेटनर को यूज़ कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों में आपका जो करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो आपका यूज़ हो रहा है. अब वो हीटिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही करंट पास करता है, चार्जेस पास करते हैं, तो फिर आपके जो चार्जेस हैं वो आपके जिस मटेरियल में से वो पास कर रहे होते हैं उसके एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं. और जब वो उसके एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका वो मटेरियल है जिसमें से आपके चार्जेस ने पास करना है और ये उसमें एटम्स हैं. तो आपके जब वो चार्जेस इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो कुछ एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तो उसकी वजह से आपका जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट. अब जो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसकी इक्वेशन के लिए हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहाँ से आप W को सेपरेट कर लेंगे तो Q इंटू वी, एंड देन वी नो दैट V इज इक्वल टू व्हाट, IR. In your metric course you have studied that V is equal to IR, I is equal to Q by T. यहाँ से आप Q को सेपरेट कर लेंगे I into T. So now you know that Q is equal to IT, V is equal to IR, and you put those values in that equation and you will left with I square RT. So it means that, okay, and then we replace this work energy with heat. Okay, so that is your equation of how much heat is produced, and it is clear from this equation that your heat is directly proportional to current, square of current. So अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो आपका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. सेकेंड, हीट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो भी हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा. एंड हीट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर आपका ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करता रहेगा तो भी आपकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा. तो अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आपकी जो हीटिंग इफेक्ट है या जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट, हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसमें आप 3 फैक्टर्स लिखेंगे. नंबर 1 I स्क्वायर, नंबर 2 R, एंड नंबर 3 क्या है, टाइम. सो हीटिंग इफेक्ट और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से वो डिपेंड करिए करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर. उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस क्या है, आयरन है, हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, स्ट्रेटनर है, एट्सेट्रा. यू कैन राइट एनी ऑफ दोज इक्वेशंस और सॉरी एनी ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल. ओके, और उसके इर्द गिर्द एक फील्ड होती है जहाँ पे वो जो मैग्नेट है वो किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है. और जब भी आपने उस मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना हो, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो हम उसके लिए कंपास को यूज़ करते हैं. इवन आपके सेलफोन में भी कंपास होता है जो कि आपको बताता है नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है. तो हमने फिर साइंटिस्ट ने क्या डिस्कस किया, उन्होंने ये डिस्कस किया कि जब भी आपका करंट फ्लो करता है और जब हम कंपास को उसके पास लेकर आते हैं तो कंपास की नीडल मूव करती है. इसका मतलब ये है कि उस करंट के इर्द गिर्द
आपका बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है कोई भी जो ऐसी फील्ड होती है आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते, यू कांट सी इट, यू कैन फील इट बट यू कांट सी इट। ओके, तो सेम हम उसको देख तो नहीं पा रहे थे कि क्या करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। हमने उसको फिर फील कैसे किया, या हमने उसको फिजिकल एनालाइज कैसे किया कि हमने उस करंट कैरिंग वायर के गिर्द या उस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द हम एक कंपास को लेकर आए, और जैसे ही कंपास की नीडल मूव हुई तो उससे ये बात साबित हो गई कि जब भी आपका करंट किसी जगह से पास करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके बाज़ औक़ात पेपर में एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेट्स सपोज आपकी एक वायर गुजरी है कारपेट में से, और आपने ये चेक करना है कि क्या उस वायर में करंट है या नहीं। अब आप अपना पाँव लगाकर चेक नहीं करेंगे उसमें करंट है कि नहीं, अदरवाइज यू विल गेट शॉक। ओके, तो आप फिर कैसे चेक करते हो, आप उस कारपेट के ऊपर कंपास को लेकर आते हो और फिर आप चेक कर लेते हो कि अगर कंपास की नीडल मूव कर रही है तो इट मीन्स कि उस जगह पे आपका करंट फ्लो कर रहा है और वहाँ पर आपने चलना नहीं है। So whenever a current flows through a wire, a magnetic field is produced around it. ओके, और जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड कर रही है एक डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर आप उस वायर से दूर है तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं उस वायर से तो जितना आप उस वायर के पास आते जाएंगे उतना ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती जाएगी। सेकेंड, जितना आपका करंट ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं ये हम देखेंगे भी सही। ये हमने दोनों टॉपिक्स आप लोगों के पढ़ने हैं इसी कोर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। फ़ैन में यूज़ हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मोटर में यूज़ हो रहा है, और गैल्वानोमीटर में आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, इन द लास्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ केमिकल इफेक्ट। जब भी आप किसी सोल्यूशन में से या किसी इलेक्ट्रोलाइट में से जब आप किसी करंट को पास करते हैं तो उस सोल्यूशन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं और उसी को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इफेक्ट। जब भी आप किसी सोल्यूशन में से करंट को पास करते हैं और उसकी वजह से उस सोल्यूशन में कुछ चेंजिंग्स आए तो उसको हम, उस जो इफ़ेक्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इफेक्ट। और वो जो केमिकल इफेक्ट है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सोल्यूशन कौन सा है, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका करंट कितना है। इसी की बेस पर हम कुछ फिनोमिनास को भी करते हैं, कुछ फिनोमिनास हम परफॉर्म करवाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोसेसेस भी हम परफॉर्म करते हैं, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा डेफिनेशंस की तरफ आते हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर डेफिनेशंस हैं और वो के पेपर में आपसे सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं, और उसके बाद हम उसके प्रोसेस की तरफ आएंगे कि कैसे केमिकल चेंजिंग्स हो रही हैं और फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको हम फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं। The flow of current to a solution or electrolyte produces some chemical changes within them. जब भी किसी सोल्यूशन में से करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं और उसी को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इफेक्ट। अब वो जो केमिकल इफेक्ट में जो चेंजेस आ रही हैं वो डिपेंड कर रही हैं दो बातों पे। नंबर वन इज़ कि आपका सोल्यूशन कौन सा है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, आप किस तरह का सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, एंड नंबर टू आप उसमें अमाउंट ऑफ करंट, आप कितने करंट को उसमें से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब कुछ डेफिनेशंस को हम लिखेंगे, उस डेफिनेशन के बाद हम अपने प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो कि मेन आपका प्रोसेस है केमिकल इफेक्ट का। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Electrolysis is basically the study of a process in which chemical changes take place. Chemical changes basically is chemical decomposition, कि जब आप let's suppose आप solution यूज़ कर रहे हो CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, तो जैसे ही आप उसमें से करंट को पास करते हो तो CuSO4 की डिकम्पोजिशन हो जाएगी, उसमें Cu सेपरेट हो जाएगा पॉजिटिव आयन एंड SO4 सेपरेट हो जाएगा विच इज़ योर नेगेटिव आयन। Okay, so that is basically chemical changes, but that chemical change is mostly chemical decomposition and it take place only due to passage of current. जैसे आप उसमें से करंट को पास करेंगे फिर वो chemical decomposition होगी और उसकी जो स्टडी
इस प्रोसेस की जो स्टडी है इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, लेट्स सपोज वो CuSO4 का है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो उसको हम बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब वो केमिकल चेंज कैसे हो रही है, केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे हो रही है, वो अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम की मदद से। हमारे पास जो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसके जो हमारे पास मेन पार्ट्स हैं वो हैं हमारे पास 3। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रोलाइट, हमें एक सोल्यूशन चाहिए। नंबर 2 इलेक्ट्रोड्स, आपके इलेक्ट्रोड्स बेसिकली वो पार्ट्स हैं जहाँ से आपका करंट एंटर होता है और लीव होता है। और जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। कैथोड आपका कनेक्टेड है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वाइल जो आपका एनोड है वो आपका कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वोल्टामीटर। उसके अंदर ये बेसिकली एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स भी हैं और जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद है। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको हम या जो केमिकल डिकम्पोजिशन है वो कैसे हो रही है उसको हम देखते हैं। So to explain the process of electrolysis, first we have to see what this diagram shows. It shows basically the parts of electrolysis. Electrodes, we have 2 electrodes. One is anode, which is connected with the positive terminal, and the other is cathode, which is connected with the negative terminal. Second, we have electrolyte. Electrolyte solution, we have copper sulfate solution, because that dotted line basically shows you the water. So that solid CuSO4 and that water liquid, and that combination of water and CuSO4 basically is making copper sulfate solution. Okay, एंड वोल्टामीटर कि ये सारा का सारा ऑपरेटस एक वेसल के अंदर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी है और जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका सिस्टम है, ये बेसिकली आपका इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन CuSO4, नंबर 2 आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड एंड कैथोड, एंड नंबर 3 आपके पास वो वेसल है जिसके अंदर आपका ये सारा का सारा ऑपरेटस जो है वो मौजूद है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने इस बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है तो जो आपका कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी केमिकल चेंज आएगी इसके अंदर CuSO4 के अंदर। जैसे ही इसमें से करंट आपका पास करेगा तो ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये बेसिकली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। CuSO4 में से आप करंट को पास करोगे, Cu आपका पॉजिटिव पॉजिटिव सेपरेट और SO4 आपका नेगेटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया इसी सोल्यूशन के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो आपका कॉपर सल्फेट का पॉजिटिव पॉजिटिव सोल्यूशन है जिसके ऊपर डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। बिकॉज इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये कॉपर जो है वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, और ये कॉपर जाके कैथोड को कहेगा कि भाई मेरे पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये जो कैथोड है ये इस कॉपर को ये कहेगा ठीक है भाई मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि फिर इस कॉपर ने या तुमने इसी के ऊपर ही क्या करना है, स्टे करना है। तो होगा क्या, कॉपर कहेगा ठीक है भी मैंने न्यूट्रलाइज होना है, आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दें और मैं इसी कॉपर प्लेट, ये जो आपकी प्लेट है कैथोड की, मैं इसी के ऊपर ही क्या करूँगा, स्टे करूँगा। ये Cu अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और किसके ऊपर स्टे कर लेगा, वो इसी जो कैथोड की प्लेट है इसके ऊपर ही क्या कर लेगा, स्टे कर लेगा। तो क्या हुआ, कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव किसके पास गया, कैथोड के पास, उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, न्यूट्रलाइज हो गया और इसी के ऊपर ही प्लेट के ऊपर उसने क्या कर लिया, स्टे कर लिया। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि जब कॉपर सारा इसके ऊपर स्टे करना शुरू हो गया तो इस सोल्यूशन में कॉपर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। नो, आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, आपका SO4 भी तो नेगेटिव नेगेटिव है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और इस पॉजिटिव प्लेट बेसिकली जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लेट आपने बनाई हुई एनोड की, ये भी कॉपर की है। तो जैसे ही SO4 इस प्लेट के पास जाएगा और इसको ये कहेगा भाई मैंने भी न्यूट्रलाइज होना है, कॉपर तो न्यूट्रलाइज हो गया, उसने कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए,
SO4 ये कहेगा कि भी मैंने भी न्यूट्रलाइज होना है, वो भागा हुआ किसके पास जाएगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और उससे ये कहेगा कि तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव जो है वो मुझे 2 चाहिए ताकि मैं भी न्यूट्रलाइज हो जाऊँ। अब ये कॉपर क्या कहेगा, ये जो आपकी एनोड की प्लेट है वो ये कहेगी कि ये अब कहेगा कि भी मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कॉपर आयन है, वो तुम ले लो। अब क्या होगा कि जो SO4 है ये कहेगा ठीक है मुझे और क्या चाहिए, मैंने न्यूट्रलाइज होना है, वो इसके पास जाएगा और इसके पास जाकर इससे कॉपर आयन ले लेगा जो कि पॉजिटिव है, ओके, और वापस किधर आ जाएगा, सोल्यूशन में। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये Cu भागा हुआ इसके पास जा रहा है, इसके पास डिपॉजिट हो रहा है, ये SO4 भागा हुआ इसके पास जा रहा है, इससे कॉपर का आयन ले रहा है और वापस किधर आ रहा है, सोल्यूशन में। तो जो आपकी कंसंट्रेशन है कॉपर की सोल्यूशन में वो कम नहीं होगी। जो कंसंट्रेशन है CuSO4 की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ हो क्या रहा है, इस प्लेट के ऊपर आपका कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो जो आपका सेकंड प्रोसेस है SO4 का, SO4 किसके पास जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट के पास, एनोड के पास, इससे कॉपर का आयन लेगा और फिर दोबारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, सोल्यूशन बन जाएगा। CuSO4 इसका न्यूट्रलाइज होगा और वापस किधर आ जाएगा, सोल्यूशन में। तो इसका मतलब है कि अब जो आपका ये जो एरिया है, जो सोल्यूशन है, इसमें आपकी कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो कम नहीं होगी। अगर मैं सारे प्रोसेस को समराइज करूं, करंट जैसे ही पास होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर और SO4 में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन भागा हुआ किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा। SO4 भागा हुआ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यहाँ से कॉपर का आयन लेगा और वापस किधर आ जाएगा, सोल्यूशन में। और इसका मतलब है ये इस प्लेट के ऊपर आपका कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है और यही आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट की। और वो एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि जिसमें आप एक एक्सपेंसिव मेटल की जस्ट लेयर कोट कर देते हैं एक चीप मेटल पे। जैसे आपने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का नाम सुना होगा कि वो ज्वेलरी गोल्ड की नहीं होती लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल है, एक चम्मच है, कोई स्पून है या कोई जेवर है जिसको मैंने गोल्ड प्लेटेड करना है, ओके, जिसके मैंने सिर्फ लेयर चढ़ानी है गोल्ड की। तो व्हाट आई विल डू, मैं उसको कहाँ, उस चीप मेटल को कहाँ अटैच करूँगी, कैथोड के साथ, और ये वाली मेरी मेटल कौन सी हो जाएगी, गोल्ड की। लिसन इट अगेन, इस चीप मेटल के ऊपर मैंने गोल्ड की कोटिंग करनी है, तो ये मैं क्या बनाऊँगी, गोल्ड का, ये मैं क्या बनाऊँगी, चीप मेटल का। और क्या होगा, इस जैसे ये डिपॉजिट कॉपर था ना, ये डिपॉजिट हो रहा था इसके ऊपर, तो सेम वैसे ही होगा कि अगर आपकी ये गोल्ड है तो ये गोल्ड आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस चीप मेटल के ऊपर। और इस प्रोसेस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये पेपर में आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग।